किस्मत महलों में राज करती है और हुनर सड़कों पे तमाशा करता है। मेरे पीछे जिस भाई को आप देख रहे हैं, हाथ में अपना वॉशिंग किया हुआ उनके पास एक कह सकते हैं कि पाइप है जिससे वो गाड़ियों को साफ़ करते हैं। आपको बहुत ही आम सा चेहरा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इस भाई के बारे में सुनेंगे, वीरपाल नाम है, वीरभान नाम है इनका, और ये किस तरह से इनकी जर्नी है, किस तरह से ये इस काम में आ गए, जबकि इनको होना तो ग्राउंड पे चाहिए था, लेकिन कैसे ये इस पेशे में आ गए। सबसे पहली बात वीरभान जी, मैं आपको जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से हैं और क्या आपने अचीवमेंट किए हैं, किस तरह से आपने स्पोर्ट्स के मैदान से होते हुए यहाँ तक आप पहुँचे? सर मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट है जी, मेरा हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ जी। जी मेरा नेशनल मेडलिस्ट है जी, मैं 2014 में स्कूली नेशनल मेडलिस्ट था जी। जी जी फिर जी 2-3 साल की इंजरी के कारण मेरा गैप चल गया जी, घर की सिचुएशन के कारण जी। जी फिर मैं 2017 में पटियाला में प्रैक्टिस की जी, 2 साल में कैंप में रहा जी। जी धीरे धीरे मेडल आते रहे जी। फिर अब घर से पैसे आने बिल्कुल बंद हो गए जी। फिर हम यहाँ पे जी काम करने लगे, जब हम अपना ग्राउंड के जी लिए बस थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं और जी अपना जी खर्चे पानी के लिए ये कर रहे जी हैं जी 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 जी। कोई सरकार का कुछ नहीं कर रहा है। 2019 में मेडल था जी, जी 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 सरकार ने बोला था जो मिलेगी डी ग्रुप की नहीं मिली जी, लॉकडाउन लग गया। इसके बाद फिर हम काम कर रहे हैं। आपने काम करना शुरू कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, आप ये बताइए मुझे कि एक प्लेयर को स्पोर्ट्स के मैदान पर होना चाहिए, हाँ जी। जैसा आपने कहा कि एक अच्छी नौकरी की उम्मीद भी मुझे थी, तमाम चीज़ों की उम्मीद थी, लेकिन आखिर ये पाइप जो आपके हाथ में है, ये जो वॉश करने का जो आपने काम शुरू किया है, इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? सरकार को मानते हैं जी, वो सपोर्ट नहीं कर रही जी। जी स्पोर्ट्समैन को अच्छी डाइट मिलनी चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए जी, जी जिससे आने वाला भविष्य ही बदल सकता है अगर जी डाइट मिली अच्छी मिलेगी तो। जी अब देखो ये सरकार से यही रिक्वेस्ट है जी, जॉब मिले जी, कुछ भी जॉब मिले जी, जी जी 8-10 हज़ार की कोई भी जॉब मिल जाए जी और अच्छा गेम करेंगे आने वाले टाइम में। अब जी सितंबर में नेशनल खेलेंगे जी दोबारा, जी जी प्रैक्टिस की जी तैयारी जी कर रहे हैं जी। अभी मतलब काम के साथ साथ में आप तैयारी हाँ भी जी, हाँ जी, करते सुबह शाम हो? दोनों कैसे टाइम। क्या क्या तैयारी करते हो और कहाँ पे तैयारी करते हो? हम राडदाना स्टेडियम है 4 सेक्टर में, वहाँ पर जी। प्रैक्टिस करते हैं और मैं खुद करवा भी रहा हूँ जी बच्चों को। मेरे पास जी 12 जी जी स्टूडेंट जी हैं जी जी। जी और जी सुबह 5 बजे जाते हैं जी, जी 7 बजे यहीं पे आके फिर हम सारा दिन काम करते हैं और शाम को 5 बजे जी जी जाते हैं जी और रात को 8 बजे वापस आते हैं। फिर रात को जी। लेबर काम करते हैं जी। बिरबल जी, आपने बताया कि प्रैक्टिस भी मैं कर रहा हूँ, काम भी मैं कर रहा हूँ, कितना मुश्किल होता है दोनों चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि एक प्लेयर का सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ, हालांकि मुझे स्पोर्ट्स उतना समझ में नहीं आता, इतना आपको समझ में आता होगा, लेकिन एक स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ग्राउंड पर रहना, हाँ जी। वहाँ प्रैक्टिस करना, ट्रेनिंग करना। लेकिन आप दिन भर गाड़ियाँ साफ धोते हैं, गाड़ियों में जो आपका समय है वो जाता है साफ़ करने में, धोने में, कैसे मैनेज करते हैं दोनों चीज़ों को आप? देखो जी, जैसे हम 11 बजे तक दिन में काम करते हैं, फिर जी। 2 घंटे रेस्ट भी कर देते हैं बीच जी में। बट जिस दिन ज़्यादा काम हो जी, फिर ग्राउंड में उतने रिजल्ट नहीं दे पाते प्रैक्टिस को ही हम। जी 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 बस वही टाइम पास ही करना चाहते हैं, जी, जी। चले जाते हैं फिर उस दिन ही। आपको शिकायत है किसी से कि आपके लिए नौकरी का भी इंतज़ाम होने वाला था, मेडल पे मेडल आपके आते गए, लेकिन पैसा जिसकी उम्मीद हर आदमी को होती है अपना लाइफ स्टाइल ठीक करने के लिए, परिवार की ज़रूरतों के लिए, तमाम जो भाई बहन हैं घर में सदस्य हैं उनकी जो ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए, अब इस समय क्योंकि अब एज भी बढ़ रही है, तमाम हाँ जी। जो है कह सकते हैं कि मुश्किलें भी आपके सामने आ रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? यही है ये रिक्वेस्ट पे, जॉब मिल जाएगी कोई या जी। कोई सही हॉस्टल में हो जाएगी हमारा, जी। सरकार की तरफ से हम रहेंगे उनकी तरफ। जी यही है जी हमारी तरफ। अभी कोई ऐसा कोई संभावना है कि इस तरह का कोई जॉब या इस तरह का कोई आश्वासन सरकार से मिला हो लॉकडाउन के बाद? नहीं, लॉकडाउन के बाद मेरे को ही मिला ही, एक मेडल आया था, कुछ नहीं मिला जी उसके बाद में। कुछ नहीं मिला। इंटर स्टेट में खेला था जी। जी जी हरियाणा स्टेट में मेडल था जी मेरा। जी बिल्कुल। हाँ जी। वीरभान जी ने हमें बहुत सारी बात बताई, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वीरभान ही नहीं है बल्कि और भी ऐसे टैलेंटेड प्लेयर हैं जो इस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, इस तरह से अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं कि अगर आप देखेंगे उनको उनकी जो दिक्कतें हैं, परेशानी है, तो शायद आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे साथ कुछ और बच्चे हैं। जी, क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह है जी मेरा नाम। कुलदीप सिंह। हाँ जी, सिरसा डिस्ट्रिक्ट है जी। कुलदीप सिंह कहाँ से हो आप? सर सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, काड़ा वाली गाँव है जी मेरा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे क्या करते हो आप कुलदीप? सर मैं प्रैक्टिस करता हूँ और दिन में काम करता हूँ जी। क्या काम करते हो? सर मैं ये कोच साहब हमारे, इनके साथ में गाड़ी गुड़ी मान के चलो वॉशिंग करते हैं अच्छा 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 और सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं जी। जी। पापा क्या करते हैं आपके? पापा जी मेरे सब्जी का काम करते हैं जी। जी 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 जी। तो अभी कितने दिन से आप इस मतलब यहाँ पर हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब अगर यहाँ की रहकर अगर बात करें तो? सर मेरे को 2 महीने हो गए जी। 2 महीने हो गए। हाँ जी। तो मैं जी जी हम घर की दिक्कत के कारण जी हमको ये भी करना पड़ता है। अगर हमारे जी, पास जी। पैसे हो इतने ज़्यादा हो तो हम सर ना करें ये काम हमको डाइट के लिए, सप्लीमेंट के लिए सर खर्चा निकालना पड़ता है जी। और हमारी सरकार कोई सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए हम अपना खर्चा खुद निकाल रहे हैं जी। जी और जी सुबह जी शाम प्रैक्टिस करते हैं,
दिन में ये काम करके ही अपना टाइम पास कर रहे हैं। जी जी। एक और शख्स है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? विक्रम जी, विक्रम, आप कहाँ से हो? सिरसा से जी। सिरसा से हो आप भी? गांव बंगुई, जिला सिरसा। अच्छा अच्छा। पापा क्या करते हैं आपके? मजदूरी जी। अच्छा अच्छा। तो कब आपने सोचा कि मुझे स्पोर्ट्स में आगे जाना है? किस तरह का आप स्पोर्ट्स खेलते हो, पहली बात ये बताओ। मैं 1500 मीटर करता हूँ जी गेम। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो उसमें अभी तक कितनी का जो है कंपटीशन में भाग लिया है, कितने मेडल वगैरह जीते हैं अब तक आपने? अभी तक जी मेरा एक मेडल आया जी। जी, जी, जी। स्कूली में जी, स्टेट में। जी अब आगे की भैया के पास प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी, बीरवान भैया से। जी 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 और जी जी। सुबह 8 बजे से 4 बजे तक मैं फ्रूट वाली उस पर लगा हुआ जी, शॉप पे वहाँ पे होता हूँ जी। फिर 4 बजे के बाद आके जी जहाँ पे भैया के साथ काम करा देता हूँ। 5 से 6 बजे से हम ग्राउंड चले प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। 5 साढ़े 5 ग्राउंड चले जाते हैं जी। जी उसके बाद जी आके फिर गाड़ी गुड्डी आ जाए तो वॉश करके जी खर्चा पानी निकाल लेते हैं। जी जी जी। देखा आपने कि ये मासूमियत है चेहरों पर, और बहुत मासूमियत से जवाब भी देते हैं, साफ सुथरा जवाब देते हैं कि मैं शॉप पे भी काम करता हूँ, उसके बाद मैं गाड़ी को भी वॉश करने आता हूँ, उसके बाद जो बचा खुचा टाइम है वो अपने प्रैक्टिस में देता हूँ। बीरभान जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि ये ताकत कहाँ से आती है, ये जज्बा कहाँ से आता है कि इतनी सब चीज़ों में, तंगहाली में और बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बावजूद भी प्रैक्टिस के ऊपर मैं जब बात कर रहा था इन बच्चों से, आपकी गाइडेंस में हालांकि आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो जज्बा है, ये जो मैं कहूँगा ताकत है, ये कैसे गेन करते हैं? सर ये तो स्टार्टिंग से ही है जी। प्रैक्टिस में तो 24 लगन होती है जी। जी जी बस जी। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करना भी साथ में जरूरी जी। है जी। बस यही है, ये रिक्वेस्ट है तो कोई जो मिल जाए 8-10 हज़ार की जी, कोई यार स्पॉन्सरशिप कर दे कोई हमारे को, तो नेशनल मेडल देंगे जी हम। जी जी। क्या ड्रीम क्या है अब आपका आने वाला, अगर बात करें तो? आने वाले दिन तो ये नेशनल मेडल अब दोबारा जी। देना है जी। ये बहुत काफ़ी टाइम हो गया जी, अब जी स्टेट जी में मेडल तो दे रहे हैं जी, जी जी अब नेशनल मेडल देना है जी। जी। हाँ जी। तो उसके लिए प्रैक्टिस अभी भी जारी है? हाँ जी, हाँ जी, अभी प्रैक्टिस जारी है जी। भैया भी मेडिकल वाले भैया हैं, जी, 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 हमारे जी, को ये जी। काम खोल के दिया है जी। जी जी जी। क्या नाम है मेडिकल वाले भैया का? मोहित भैया, अच्छा, वो किस तरह से मदद करते हैं आपकी? वो मेरे साथ पंचकुला इनकी एकेडमी थी जी, जी, मैं जी। इनके पास आया था प्रैक्टिस करने। जी 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 फिर जी मैं वहाँ पंचकुला 2 साल रहा जी। जी फिर भैया जी इधर आ गए थे, मैं फिर करनाल मैकेनिकल का काम करता था जी। जी। 2000 रुपये में 2000 रुपये देते थे मेरे को, मैकेनिकल का काम करता था मैं। फुल टाइम करते थे वहाँ पे? हाँ जी, सुबह जाता था 8 बजे और शाम को 5-6 बजे आता था जी 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 जी। वहाँ मैं मैकेनिकल गाड़ियों का काम करता था जी, रिपेयरिंग का। फिर उसके बाद मैं बढ़िया मेहनत भी बढ़िया कर रहा था, रात को मेहनत करने जाता था जी। मेडल भी आ गया जी मेरा, जी काम के साथ साथ मेरा मेडल भी आ गया जी। फिर बस उधर 2000 में नहीं गुजारा हो रहा था जी हमारा। जी। तो फिर भैया बोले आप इधर आओ, हम आपको काम खोल के देंगे। हाँ। फिर ये अच्छा चल रहा है जी हमारा काम। अब जो अपना बस खर्चा पानी चल रहा है, 200-300 रुपये खर्चा जी, जी। निकलता है जी, बस वो ज़्यादा नहीं जी है। जी। अभी तक बहुत सारे मेडल की आपने बात की, और मैं काउंटिंग की बात करूँ तो अब तक कितने मेडल बीरभान जी जीत चुके हैं? नेशनल 1 मेडल है जी, स्टेट में 7-8 मेडल है। 7-8 मेडल हाँ हैं। जी। चलिए, आपने बहुत सारी बातें बताई, तमाम सारी चीज़ों का जिक्र किया, और जिस तरह से हमने देखा कि कह सकते हैं कि तमाम दिक्कत परेशानी है, तमाम मुश्किलात हैं, तमाम बदहाली है, परेशानी है, लेकिन ये लोग टूटने का जो है इनके अंदर एक भी अंश आपने शायद बातचीत में देखा होगा कि ये रुकना नहीं जानते, झुकना नहीं जानते, बस ये आगे बढ़ना चाहते हैं। और यही मेरे ख्याल सबसे बड़ी ताकत है। बीरभान जी ने बताया कि उनका जो अब ड्रीम है एक और कदम आगे बढ़ने का है, साथ में ना सिर्फ वो अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि और जो बच्चे हैं उनको भी हौसला दे रहे हैं किस तरह से वो जो है इन बच्चों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो आखिरी अगर सवाल मैं पूछूँ, क्या ड्रीम है अब आपका? सर मेरे को नेशनल मेडल देना है, अपने माँ बाप का, मेरे कोच साहब का, और मैं इंडिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ जी। मेडल देना चाहता हूँ अपने हरियाणा को, और अपना नाम बनाना चाहता हूँ जी, अपने माँ बाप का। बिल्कुल आप नाम बनाना चाहते हैं। आपसे अगर मैं आखिरी सवाल पूछूं, आपका अब जो आने वाला ड्रीम है क्या है वो? मेरा भी चाहिए जी, नेशनल मेडल चाहिए जी जी तो इसलिए प्रैक्टिस करें। और बीरवान भैया बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं, और जी। हम अगले साल इस साल अगले साल मेडल ले आएंगे। जी जी। इस साल ही लेके आएंगे। जी, जी, जी। बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी उत्सुकता से बात की और अपने बारे में सारा कुछ बताया, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इन बच्चों को सपोर्ट मिले, जैसा बीरभान जी ने बताया कि मोहित जी जो हैं उन्होंने हमारे लिए कितनी कुछ जो है कह सकते हैं कि एक जोश और जुनून जज्बा दिया, इसी के सहारे हम एक बार फिर इस मैदान में दौड़ पड़े हैं। सोचिए अगर ऐसे मोहित जी कई और मिल जाएं तो ऐसे बच्चों का भविष्य संवर जाए, आगे बढ़ जाए। तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो मोहित जी जैसे लोग हैं वो निकल कर सामने आएँ और ऐसे बच्चों के, ऐसे होनहार जो है कह सकते हैं जो एथलीट हैं, इनकी जो है कह सकते हैं कि आगे बढ़ने की जो ख्वाहिश है, जो
वो सोच है उसको नए पंख मिल सके। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार व्यू न्यूज़ देखिए, हम ऐसे असल मुद्दे, ज़मीनी मुद्दे आपके सामने लेके आते रहेंगे और इस तरह से हम लगातार जो जगह जगह जाकर जहाँ पर बाकी ऐसे हुनरमंद टैलेंटेड बच्चे हैं उनके बारे में आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप ज़रूर कमेंट करिए, ज़रूर शेयर करिए और हमें बताइए कि आप इन बच्चों के साथ में किस तरह जुड़ना चाहते हैं, किस तरह से इनकी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जो आने वाले दिनों में नेशनल क्या इंटरनेशनल मेडल ला सकते हैं। नमस्कार।